धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मास्टर लीला कृष्ण उर्फ लीलाधर पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास नानक नगरी मोगा पंजाब ने बताया कि मैंने बेपरवाह पूजनीय साईं शाह मस्ताना जी महाराज से नाम दान प्राप्त किया हुआ है और मुझे अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास है। सन 1958 की बात है कि मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला खुइया नेपालपुर जिला सिरसा में बतौर अध्यापक सेवारत और मैं उसी गांव में रहता था। उन दिनों पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज का गांव श्री जलालाना साहिब में रविवार के दिन एक विशाल सत्संग था। श्री जलालाना साहिब खुइया नेपालपुर से करीब 12-13 मील की दूरी पर है। उन दिनों खुइया से श्री जलालाना साहिब तक आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। रास्ता कच्चा था, इसलिए मैं अपनी साइकिल पर सवार होकर श्री जलालाना साहिब पहुंच गया। सफ़र के कारण मैं काफ़ी थक गया था। रात्रि का सत्संग था। उन दिनों शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज रात को काफ़ी देर तक सत्संग किया करते थे। उस दिन भी प्यारे सतगुरु जी ने रात्रि 2 बजे तक सत्संग किया और समाप्ति के बाद नाम दान की दात प्रदान की। मैंने अगले दिन सोमवार को सुबह 7 बजे अपने स्कूल में ड्यूटी पर पहुंचना था। कच्चे रास्ते में साइकिल चलाने की वजह से मैं बहुत थक गया था। इस कारण मैंने सोचा कि आराम से सुबह 6 बजे जाऊंगा और 8-9 बजे तक स्कूल पहुंच जाऊंगा। मौज मस्त पूरा धाम श्री जलालाना साहिब डेरे में मिट्टी का एक काफ़ी बड़ा चबूतरा था। सत्संग के बाद स्थानीय साध संगत तो अपने घरों में चली गई। बाकी साध संगत उसी चबूतरे पर लेट गई। उस चबूतरे पर करीब 100-150 आदमी अपनी चद्दरें ओढ़कर सो रहे थे। मैं भी उन्हीं के बीच में अपने ऊपर चद्दर लेकर लेट गया। उस चबूतरे पर इतने सत्संगी अपनी चद्दरें ओढ़कर सो रहे थे कि उस रात के अंधेरे में किसी आदमी की पहचान करना बहुत ही मुश्किल था। मैं तो बेफिक्र होकर आराम से अपनी गहरी नींद में सो गया। मुझे क्या पता था कि अगले दिन सोमवार को मेरे स्कूल की वार्षिक जांच होने वाली है। उन दिनों वार्षिक जांच अचानक ही हुआ करती थी। पूरन गुरु तो अपने शिष्य की हर आने वाली मुश्किल भयानक कर्म को अपनी दया मेहर से टाल देते हैं। हाँ, अगर शिष्य को अपने सतगुरु पर दृढ़ यकीन हो और उन्हीं के वचनों को 100% मानता हो तो सतगुरु भी उस शिष्य की पल पल संभाल करता है। उसे कोई दुखांत घड़ी देखने ही नहीं देते। जब सारी साध संगत गहरी नींद में सोई पड़ी थी तो लगभग प्रात 4 बजे अंतर्यामी दातार पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज चौबारे से बाहर आ गए और फरमाया, अस्सी बाहर घूमने जाना है। शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज चौबारे से उतरकर अचानक ही उस चबूतरे के पास आकर खड़े हो गए जहां सारी साध संगत सो रही थी। परम दयालु दातार जी के पावन कर कमलों में हर समय एक लाठी हुआ करती थी। अचानक ही शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने सोए हुए भक्तों में से मेरी टांग पर अपनी लाठी की एक नोक लगाई
और खड़े होने को कहा। मैं एकदम घबराहट में खड़ा हो गया। अपनी आंखें मलकर मैंने देखा तो सामने पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज खड़े हैं और फरमा रहे हैं, कौन है भाई तू, सो क्यों रहा है? फिर समय ही कहने लगे, तू तो मास्टर है, तूने ड्यूटी पर स्कूल में नहीं जाना, तू कैसे आया था? मैंने जवाब दिया कि साईं जी, मेरे पास साइकिल है और साइकिल से ही वापस खुइयाँ नेपालपुर जाना है। सतगुरु जी ने दोबारा फिर फरमाया, अब 4 बज चुके हैं, तू अभी जा। 12-13 मील की यात्रा साइकिल पर करनी है। स्कूल की सरकारी ड्यूटी से लेट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, शहंशाह जी, मैं अभी ही साइकिल उठाकर जा रहा हूँ। उसके बाद शहंशाह जी वापस चौबारे में जाकर आराम फरमाने लगे। उसी वक्त मैंने चादर अपने थैले में डाली, साइकिल उठाया और अपने गांव के लिए रवाना हो गया। घर से तैयार होकर ठीक 7 बजे अपनी ड्यूटी पर स्कूल में पहुंच गया। स्कूल के बच्चों की प्रार्थना करवाई तथा सभी छात्रों को अपनी कक्षाओं में बिठा दिया। मैंने बच्चों की हाजिरी लगाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे पढ़ाते हुए अभी 5-7 मिनट ही हुए थे कि अचानक ही एक जीप मेरे स्कूल के गेट में आकर रुक गई। उस जीप में जिला शिक्षा अधिकारी तथा सहायक जिला शिक्षा अधिकारी और 2 क्लर्क थे। चारों जीप से उतरकर मेरे स्कूल के अंदर आ गए और मुझे कहने लगे कि आपके स्कूल का वार्षिक मुआयना करना है। मैंने उनका स्वागत किया और चाय पानी पिलाया। दोनों अफसर साहिबानों तथा क्लर्कों ने भिन्न भिन्न कक्षाओं की पढ़ाई व लिखाई का निरीक्षण किया। हाजिरी रजिस्टर व सरकारी फंड के हिसाब की पूरी पड़ताल की। इस काम में उन्होंने पूरे 2 घंटे लगाए। हमारे स्कूल की पड़ताल करने के बाद वे और स्कूल के निरीक्षण के लिए चले गए। अफसर साहिबानों को विदा करने के बाद मैंने अपने मन में बेहद खुशी महसूस की और अपने सतगुरु प्यारे का लाख लाख बार धन्यवाद करने लगा। मेरे मन में ये बार बार ख्याल आने लगा कि अंतर्यामी दातार पूजनीय बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज अगर आज सुबह 4 बजे मुझे जगाकर स्कूल नहीं भेजते तो मैं शायद 9-10 बजे स्कूल पहुंचता और गैर हाजिर पकड़ा जाता। गैर हाजिरी के कारण मुझे अफसर नौकरी से भी हटा सकते थे और भी कोई भी सख्त सज़ा दे सकते थे। पूजनीय परम दयालु सतगुरु जी ने अपने शिष्य की इस अवसर पर लाज रखी और मेरी नौकरी सुरक्षित रखी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे से आगे शेयर भी ज़रूर करें और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सच्चा और अच्छा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।